अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रवीण जी, ये बांगरमऊ वाले मामले पे जो कल गिरफ्तारी हुई उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम यही कहेंगे, तो सत्ता का प्रचार दिखा रहे हैं हम लोगों को। यहाँ से भाजपा चुनाव हार रही है जी, उसी की टीस निकाल रहे हैं लोग। तो कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में बीएसपी भी भाजपा का साथ दे रही है। बीएसपी तो बिल्कुल भाजपा का तो साथ दे ही रही है, इसीलिए हमारे सामने यहाँ पाल बिरादरी का जो है सेम बिरादरी का प्रत्याशी उतारा उन्होंने। समझ इस बात की नहीं आ रही है कि अगर बीएसपी बीजेपी का साथ दे रही है तो फिर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा? ये सब चाले हैं हम लोगों को भ्रमित करने के लिए। उनकी कुछ जनता है ना, जो उनके समर्थक हैं जी, वो लोग सवाल जवाब ना कर सकें, उनके इस चालाकी को पहचान ना सकें, इस वजह से ये सब प्रक्रियाएं अपनाती है। लेकिन उनकी अंदर ही अंदर बैठ जो है वो भाजपा से हो चुकी है। और अभी आपने देखा होगा कल उन्होंने कुछ घोषणा भी की है, हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। जी जी, है ना जी। ये सब चीजें। प्रवीण जी, सवाल इस बात का है कि जो बांगरमऊ में आप जा रहे थे, आप सीतापुर के रहने वाले हैं। जी जी। और बांगरमऊ में आप समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे थे, तो पुलिस ने आखिर आपसे ऐतराज क्यों जताया? अगर बांगरमऊ के ही लोग वहाँ पे कुछ हरकत करते तो बात देखने वाली। नहीं, ऐसा है, यहाँ पे हम लोग लगभग 8-9 दिनों से हैं, ठीक है जी, यहाँ पे रुके हैं। जो हम लोगों का हमारा सेक्टर है जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई गई है चुनाव के लिए जी, तो वो एक्चुअली सेक्टर जो है, जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी है ना कटियार साहब जी, उन्हीं का गृह क्षेत्र है वो। ओके, उनका बूथ हमारे ही ये सेक्टर में आ रहा है, ठीक है जी, और हम लोगों का सघन प्रचार प्रसार जो हम लोग 8 दिन से शुरू किए हैं, जी, इनके 5 बूथ को हम लोगों ने 4 बूथ को लगभग कैप्चर कर लिया है, जहाँ से ये चुनाव हारेंगे, ठीक है। और इनका जो खुद का बूथ है जी, वो ऐसा था ना, पहले इन्होंने प्रेशर बना रखा था, लोकल वाला व्यक्ति जो है सत्ता के चक्कर में थोड़ा खुल के नहीं आ पा रहा था। वहाँ के कार्यकर्ता, जो सपा के कार्यकर्ता थे, वो भी दबाव महसूस कर रहे थे। तो वो लोकल के हैं, उनको वहाँ रहना है, ठीक ना। हम लोग बाहर के हैं, हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, तो हम लोग दबाव किसी का वैसे भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए वहाँ का वो बूथ हम लोगों ने लिया। हमने लिया, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने लिया, जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव जी ने। तो हम लोगों ने जब वो बूथ लिया, जानबूझ के लिया कि जब यहाँ से हराएंगे, घर से हराएंगे तो कुछ होगा। तो हम लोग उनका खुद का बूथ हराने की तैयारी में है। और जब उनको लगा, हमारे 8 दिन के सघन प्रचार प्रसार से, लोगों को समझाने बुझाने से, जब उनको लगा कि हम वाकई में बूथ भी हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को टारगेट किया। हम लोग निवास स्थान जो हम लोगों ने 4-5-6 दिन कैंपिंग करी है, उनके मतलब बिल्कुल उनके बूथ के अगल बगल ही हमने रहने का ठिकाना भी बनाया। मतलब उसी सेक्टर में ही हम रह रहे हैं। तो उनको लगा कि ये चीजें बदलाव हो सकती हैं, इसी वजह से प्रेशर, डराया धमकाया। रात में 2 ट्रक पीएससी लेके हम लोग 11:30 बजे रात में सो रहे थे, थकान थी, सो रहे थे और ऐसे ही रूम में घुस आया है, बिल्कुल पिक्चर वाली स्टाइल दक्षिण भारत की। और वो सब कहने लगे चलो थाने चलो। तो खैर हम लोग नीचे तक उतर के आए, थोड़ी दूर ले गए, उसके बाद में प्रेशर हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंच गई थे। तो खैर हम लोगों को रास्ते में छोड़ दिया था और हमारे लोग गाड़ी ले गए थे थाने। फिर उसके बाद वो लोग, जब प्रेशर बनाया गया, सब विधायक, यहाँ एमएलसी साहब, हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं एमएलसी साहब राजेश यादव जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष उन्नाव बांगरमऊ के, तो ये सब लोग जब इकट्ठे हुए तो प्रेशर बना, तो फिर आधे घंटे बाद गाड़ी छोड़ गए थे। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी कह रही है कि जो समाजवादी पार्टी के बाहरी कार्यकर्ता आए हैं वो यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं, कानूनी माहौल बिगाड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई उपद्रव नहीं है। उपद्रव क्या है, ये लोग केवल कुछ बोलने के लिए, जनता के सामने चीजों को अपने जालसाज से फंसाने के लिए ये सब इस तरीके की अभद्रता और ये सब बता रहे हैं। चीजें ये है कि ये समय जो है हमारा प्रचार प्रसार का है, हर प्रत्याशी को प्रचार प्रसार का समय मिलता है, ठीक है। कहीं ना हमारी गाड़ी में स्टिकर था, ना झंडा लगा था। नॉर्मली एक अंगोछा, लाल अंगोछा हम लोग समाजवादी लोगों जो होता है वो लगाए, बांधे थे, डाले थे अपने ऊपर। और उसके बाद जिस समय इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उस समय हम लोग रात में सो रहे थे, खाना वाना खा के आराम से हम लोग एक नींद में पहुंच चुके थे। और अचानक से इस तरीके से आना, ये एक डराने का काम है ना। 8 दिन से हम लोग लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। अगर हम कोई गलत कर रहे होते, हम उपद्रव कर रहे होते, हम कुछ उल्टा सीधा या आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे होते, ठीक है ना, तो इनको रास्ते में दिन में पकड़ना चाहिए था ना। ये चोरों तरीके जैसे रेड नहीं डाली जाती है, सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग बहुत बड़े आतंकवादी हों।
तो अब पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है? जब आप लोगों ने विरोध जताया इस मामले हाँ। में, तो पुलिस ने क्या कहा? तो पुलिस ने यही कहा कि हमको सूचना मिली थी, और किससे सूचना मिली ये नहीं बताया है, लेकिन उनको ऐसा लगा क्योंकि उस दिन जिस दिन की कल का ये वाकया है उसके लगभग 2 घंटे पहले, ठीक है, हम लोग आ रहे थे तो पुलिस की गाड़ियां हम लोगों का पीछा कर रही थी जी। ये जानकारी हम लोगों को बाद में मिली जब ये कांड हो गया। अब सवाल इस बात का है कि जैसे कल लखनऊ में जो राज्यसभा इलेक्शन को लेकर बीएसपी के विधायकों की बगावत देखने को मिली, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की शय पर बीजेपी ऐसी साजिश कर रही है? बिल्कुल साजिश कर रही है बीजेपी, और बहन जी मतलब बुआ जी और भाजपा पूरी एक है। ये तो हम लोगों को केवल भ्रमित करने के, हम लोग तो खैर हम लोग तो जानते ही हैं हर चीज, हम लोग पहले से चिल्ला रहे थे कि बहन जी भाजपा की बी टीम है, ठीक है ना, और इन्होंने जो ये राज्यसभा वाला सिस्टम अपनाया है और उसके बाद खुल के उन्होंने बोल भी दिया है कि हम भाजपा के साथ में रहेंगे। तो इससे क्या भाजपा को कोई फायदा मिलने वाला है? बांगरमऊ में जो माहौल देखने को मिल रहा है और जिस तरीके की साजिशें अपनाई जा रही हैं कुलदीप सेंगर मामले को लेकर, तो बीजेपी की छवि पहले से ही खराब है। अब ये गिरफ्तारी और ये सारा ड्रामा जो किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे भाजपा को कुछ फायदा होगा या सपा को कुछ नुकसान होगा? देखिए, इसमें भाजपा का नुकसान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि पिछली बार जो भाजपा का जो लहर चल रहा था उसमें अगर सबसे ज्यादा वोट डाइवर्ट हुआ है भाजपा के पास वो बीएसपी का था, ठीक है ना। जो सरकार सत्ता में, भाजपा सरकार सत्ता में आई है उसमें जो वोटर्स डाइवर्ट हुए हैं वो अति पिछड़े लोग हैं, और ये आपको भी जानकारी होगी कि ये अति पिछड़े लोग वही लोग हैं जो हमेशा से बहुजन समाज के साथ थे। बिल्कुल ठीक है। इस बार क्या हुआ कि पहले अभी इस बार सिस्टम ये हुआ कि बहन जी जब इनका अति पिछड़ा वोटर्स हम लोग ने काटना शुरू किया, हम वो लोग वोटर्स जब उनका शोषण हुआ तो वो जागृत हो गए, वो जान गए कि हमारा शोषण हो रहा है, तो वो हम सब समाजवादी पार्टी के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। और जब इनको लगा समाजवादी पार्टी के साथ में वो अति पिछड़ा वोटर चल रहा है, पाल बिरादरी, निषाद बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी, साक की सैनी बिरादरी, जब ये वोटर कटने का इनको लगने लगा तो इन्होंने बहन जी का साथ अपनाना शुरू कर दिया। वही ट्रेजेडी है, सोच रहे हो सकता है अति पिछड़ा उससे जुड़ जाए, लेकिन चूंकि बहन जी को तो देख ही रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा आधा खत्म कर चुके हैं, विलय कर चुके हैं, समझ लीजिए केवल नाम का रह गया है। और धीरे धीरे अभी देखेंगे कि लगभग 95% बीएसपी का जो भी नेता कार्यकर्ता है, ठीक है, वो सब सपा में ही दिखाई देगा आपको। तो अब आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या होगी कि जिस तरीके से प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा, प्रशासन आप पर ही दबंगई दिखा रहा है सरकार के इशारे पर, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आती, कोई परेशानी होती है सत्ताधारी दल की तरफ से, तो अगली रणनीति सपाइयों की क्या होगी? हम लोग संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे हैं, उनका एक केवल आह्वान, ये समझ लीजिए हम लोग अपनी जान तक लगाने के लिए तैयार हैं, और समाजवादी डरने वाले नहीं है। ये चाहे लाठी डंडों बात करें, चाहे जेल में ठूसने की बात करें, चाहे इनकाउंटर कराएं, चाहे फर्जी मुकदमे में फंसाएं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता पूरा सत्ता परिवर्तन चाहती है, और अति पिछड़ों को हम अपनी समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसका पूरा जितना भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आगे आने वाले समय में जरूर दिख जाएगा। सैनी जी, आखिरी सवाल मेरा यही है कि बीजेपी जिस तरीके से साजिशें कर रही है, समाजवादी हौसले आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आप बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? इनकी इन साजिशों से को आप किस तरीके से जवाब देंगे? मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मेरा मानना तो वैसे ये है कि भाजपा ही अपराध है और अपराध ही भाजपा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हम अति पिछड़े लोग और पिछड़े लोग ये जो देश का माहौल वो वाला समय पुराने प्राचीन समय का लाना चाहते थे, अब उस अति पिछड़े और पिछड़े लोग उतना उस टाइप के नहीं है, अब उतना जागृत इतना ज्यादा हो चुके हैं कि वो इन सब साजिशों में पड़ने वाले नहीं हैं। और जब हम लोग लाठी और डंडे खाते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है। कम से कम हमारे बच्चे, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो हमसे सवाल आगे करेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था, जब पिछड़ों का शोषण हो रहा था, तो हम कम से कम सीना तान के कहेंगे बेटा हमने मर्दों वाला काम किया था। हम उस सरकार के साथ नहीं थे जो पिछड़ों को और दलितों को दबा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। धन्यवाद भैया।